लगा दी। परीक्षित ने कहा महाराज ये मन ही तो नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, इसके लिए क्या करें? चंचल ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढ़। ये मन बड़ा चंचल है। बैठे हैं कथा पांडाल में, मन घूम रहा है बाजार की गलियों में। बैठे कथा सुन रहे हैं, मन घूम रहा है कनवार की गलियों में। ये मन ही तो चंचल है। एक सेकंड लगता है बम्बे तक की सैर करके आ जाता है, एक सेकंड भी नहीं लगता दिल्ली बंबई कलकत्ता विदेश की यात्रा करके आता है ये मन। ये मन को कैसे लगाएं? इसको लगाने के लिए कोई औषधि है अथवा कोई उपाय है? ये मन कहां से खरीद के लाएं जिसको भगवान के चरणों में लगाएं? आपने तो ऐसा बोल दिया गुरुदेव कि मन गोविंद के चरणों में लगाओ, लेकिन ये मन ही तो नहीं लगता। सुखदेव स्वामी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। बोले मन को वश में रखना है तो 4 बातों को याद रखना होगा। राजन, सबसे पहले खट्वांग राजा की कथा सुनाई, कैसे मुक्ति होती है मन लगने से बताया। अब मन को लगने का तरीका बताते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। राजन, मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन में बैठने का प्रयास करें, चाहे सुखासन में बैठे चाहे योगासन में बैठे, लेकिन एक आसन में बैठने का प्रयास करें। ये नहीं कि 3 घंटे बैठना है तो 300 बार आसन बदले। जीतासन हो, सबसे पहले आसन जीतो। आजकल तो जमीन में कोई बैठ ही नहीं पाता, गांव देहात में तो बैठ लेते, शहरों में तो सब कुर्सी में, सब सोफा में। भाई सोफा और कुर्सी तो उनके लिए है जो असहाय हैं, जो जमीन में नहीं बैठ सकते, जिनको किसी बीमारी ने ग्रसित कर रखा है। अब ये थोड़ी ही है कि सब लोग कुर्सी में बैठे, सब सोफा में बैठे। जितासन, सबसे पहले आसन जीतो, एक आसन में बैठने का प्रयास करो। फिर जित श्वासों, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, यम नियम प्रत्याहार समाधि के माध्यम से श्वास को जीतने का प्रयास करें। जब श्वास भी बस में हो जाए, क्योंकि सारा खेल श्वासों का है। हमने कल भी बताया था कि यहां किसी की उम्र निर्धारित नहीं है, सबकी श्वासें निर्धारित हैं, और जिस समय श्वास पूर्ण हुई फिर यहां कोई एक पल भी नहीं टिकता। श्वास खत्म, दीपक में तेल खत्म तो काम खत्म। शरीर में श्वासें भरी, और इन श्वासों का जब हिसाब समाप्त तो गोविंदाय नमो नमः। तो जित श्वासो, और तीसरी बात जित संगो, हमेशा अच्छे लोगों का संग करें, साधु महापुरुषों का संग करें, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। यदि अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। संग जीतो, और संग जीतने में भी सर्वप्रथम सुनने का प्रयास करें। लेकिन समय वो नहीं है, सुनाना तो सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। सब सुनाना चाहते हैं, सबको लगता है कि हमारी सुने, लेकिन हम किसी की सुने यह संभव नहीं। हम सुनना नहीं चाहते, केवल सुनाना चाहते हैं। संग को जीतें और
सही क्या है, गलत क्या है, चिंतन करे और इसके बाद उसको जीवन में यदि अच्छी बातें हैं, अच्छी संगति है तो जीवन में उतारी, संग जीते और फिर धीरे धीरे करके इंद्रियों को जीते। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और विवेक दिया है। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, इंद्रियों को वशीभूत करें, क्योंकि ये इंद्रियां जितना मांगेंगे, जितना मांगेंगी उतना देते रहेंगे, कभी तृप्त नहीं होंगी। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि संतोषम परमम सुखम, संतोष रखो, क्योंकि यदि गुजर करे तो चाहिए क्या, यदि मौज करे तो है ही क्या, यदि ऐसो आराम चाहिए तो क्या है जीवन में? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई संसार। मन में कोई चाह नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। अच्छा, ये समाज में भी लागू होता है, दूसरे के लिए कर दो, अपेक्षा मत रखो, सब लोग प्रसन्न रहेंगे। यदि अपेक्षा रखी तो वहीं से कष्ट प्रारंभ हो जाता है, दुख मिलना शुरू हो जाता है। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्यः। भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान का स्वरूप क्या है? देखिए, ये भक्ति की प्रथम पराकाष्ठा, प्रथम स्तर है। भगवान की मूर्ति को निहारे, भगवान के स्वरूप का अवलोकन करें। भगवान के स्वरूप का अवलोकन करते 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 जब भगवान की छवि मन में बस जाती है, फिर किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो और पूजन प्रारंभ। पहले स्थूल रूप से, फिर सूक्ष्म रूप से मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। और एक बार मन गोविंद के चरणों में लग गया, सर्वेषां समाप्त, सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर कहीं अन्य भटकने की जरूरत नहीं है। राजर्षि परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जिस समय